हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज हमारा लीड कोड का सेकंड प्रॉब्लम्स है ओवरऑल टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। थोड़ी सी लॉजिक भी है क्वेश्चंस के अंदर। आपको लग रहा होगा कि रिमूव द एलिमेंट्स, केवल एलिमेंट्स को रिमूव करना है, लेकिन रिमूव एलिमेंट्स को रिमूव करने के साथ साथ थोड़ी सी और लॉजिक भी लगाया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लीड कोड की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, थोड़ी सी एडवांस होती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एलिमेंट्स को बोलेगा यार एक्स एलिमेंट्स दिया, उसे एरे से रिमूव कर दो। केवल सिंपल यहाँ भी वही काम करना है कि आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए एलिमेंट्स को रिमूव करवाने के साथ साथ आपको कुछ कंडीशन दिया हुआ उसको फॉलो करना है, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और सबसे इजी सोल्यूशन दूंगा आपको। अभी तक आपने यूट्यूब पे बहुत सारे सोल्यूशन देखे होंगे, लेकिन मैं आपको ड्राई रन के साथ बताऊंगा कि एक्चुअल में कोड चल कैसे रहा है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी करके दिखाया और इस वीडियो में भी करके दिखाऊंगा। तो फटाफट से ये लीड कोड का टॉप इंटरव्यू 150 के प्लेलिस्ट को सेव कर ले और लाइव कोडिंग विद जावा को जितना हो सके लोगों से सब्सक्राइब करवाए, शेयर करे दोस्तों से, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करे दोस्त, क्योंकि सबको बेनिफिट्स होनी चाहिए इस चैनल से, ठीक है। और बहुत ही इजी सोल्यूशन देता हूँ, जितना हो सके मैं उतना ही इजी सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स को रिमूव करना फ्रॉम द एरे। चलो यार, क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में ही सारे चीजें छिपे हुए होते हैं। बोल रहा है गिवन अ इंटीजर एरे नम्स, एक आपको एरे, एक एरे दिया हुआ है नम्स के नाम से, और उसके अंदर एक इंटीजर वैल भी दिया हुआ है, दैट मींस एक वैल्यूज भी दिया हुआ है। वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। एंड रिमूव ऑल द अक्रेंस ऑफ वैल्यूज, हमें क्या करना है, उसमें जो अक्रेंस ऑफ जितने भी जो वैल्यूज है, जो वैल्यूज के इक्वल है, जो भी एरेस के अंदर एलिमेंट्स दिए हुआ है और जो वैल्यूज के इक्वल है, उसे रिमूव कर देना है। किससे? एरे से, इन नम्स इन अ प्लेस, और हमें एक प्लेस में ही करनी है, हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे एरे नहीं लेनी है। दैट्स ग्रेट। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स में बी चेंज्ड, जो एलिमेंट्स की ऑर्डर होगी वो में भी चेंज हो सकता है। आपको ऐसा नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, व्हाट एवर यू वांट, आपको ये चीजें कंसीडर नहीं करनी। आपको ये क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स में भी चेंज हो सकता है। द रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स विच आर नॉट इक्वल टू वेल, हमें कौन से एलिमेंट को रिटर्न करवानी है, जो वेल का इक्वल ना हो, ठीक है। उस एलिमेंट्स को रिटर्न, दैट मींस काउंट करनी है। हमें एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करवाने, टोटल काउंट करनी कि उस एरेज के अंदर रिमूव करने के बाद कितने एलिमेंट्स बच गए, जितने एलिमेंट्स बच गए उसे काउंट कर लेना है और उसी को रिटर्न करवा देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस में ट्विस्ट आती है, क्या आती है देखो, एग्जांपल्स में आपको ज्यादा डिक्लेयर कर पाऊंगा। यहाँ पे देखो, एक हमारे पास इनपुट दिया, एग्जांपल्स देख रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे एक कुछ एरेस दिए हुए, एरेस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 3 2 2 3 है और वेल की वैल्यूज 3 है। बोलोगे क्या ट्विस्ट है, तो यहाँ पे आउटपुट 2 आया। अब तो क्लैरिटी मिल गई कि हाँ आउटपुट 2 क्यों आया, क्योंकि हमें वेल के इक्वल कौन कौन से एलिमेंट है, 3 है। ये दोनों जब रिमूव हो गए तो हमारे पास दो ही एलिमेंट्स बचे एरेस के अंदर और उसी को तो रिटर्न करवाने, तो आउटपुट विल बी 2। दैट्स ग्रेट। लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन किया है, इस ऑर्डर को मेंटेन करना है। अभी तक मैंने बोला था ना आपको, थोड़ी सी लीड कोड की यही खासियत होती है मेरे दोस्त। अभी तो अगर केवल क्या करना रहता, एलिमेंट्स को रिमूव करना रहता, मैं रिमूव कर देता, बस उसे रिटर्न करवा देता, जितना भी था उसे काउंट कर लेता, सिंपल। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हो ना, आप उसको अक्रेंस किस तरह से सजाओगे एरेज के अंदर, क्योंकि आपको इस तरह के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवानी है, ठीक है। तो पहले देखो, एलिमेंट को देखो, 3 का इक्वल था, उसे रिमूव कर दिया, सिंपल काम था, रिमूव कर दिया। अब 2 इक्वल नहीं था, 2 आ गया, लेकिन इस 3 के पोजीशंस पे, इस 3 के इंडेक्स पे 2 कैसे आ गया, क्योंकि क्वेश्चंस में यही बोल रहा है कि आप जिस एलिमेंट्स को रिमूव करोगे उस एलिमेंट्स की जो स्पेस होगी वो एंड की तरफ होगी। मतलब जिस एलिमेंट्स को रिमूव करोगे, अगर फर्स्ट की तरफ वो एलिमेंट्स है तो उसे रिमूव करना है और लास्ट की तरफ उसे शिफ्ट करवाना है। और हमें जो एलिमेंट्स रिमूव नहीं हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स वेल का इक्वल नहीं है, उसे फर्स्ट की तरफ शिफ्ट करवानी है। तो मैंने क्या किया कि देखो, अगर 3 इक्वल नहीं था तो मैंने वैल्यूज को स्वैप करवा दिया। अब जब 3 2 को अगर स्वैप करवा दूंगा तो ये 2 यहां आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 के जगह पे। फिर से मैं, जब सेकेंड बार हमारा लूप चलेगा तो मिलेगा 3 2, फिर से वैल्यूज को स्वैप करवाऊंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 2 आ गए पोजिशन पे और ये 3 3 हमारा जो रिमूव है वो स्पेस आ गया। तो इसमें ये कंसिडर करनी है थोड़ी सी। अभी कोड में जब ड्राई रन करूंगा तो और 100% आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्वेश्चंस में आप ये समझो, सबसे पहले लॉजिक क्या है कि हमें एलिमेंट्स को रिमूव करना है। पहला लॉजिक यही है कि एक एरेस दिया हुआ है,
एरेस के अंदर हर एलिमेंट्स पे ट्रेवल्स करो, एक लूप लगाओ, हर एलिमेंट्स पे ट्रेवल्स करो, और जो भी वेल का इक्वल मिलता है उसे रिमूव कर दो। दूसरा काम क्या करना है कि जिस एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हो उसकी जो प्लेस होगी वो एंड की तरफ छोड़नी है। ऐसा नहीं उसकी वैल्यूज को स्वैप जो करवानी है, उस जो वैल्यू जो भी वैल्यू स्वैप करवा रहे हो, और वो अगर एरेस के फर्स्ट की स्टार्टिंग की तरफ है उसको एंड की तरफ शिफ्ट करवानी। रिमूव तो होंगे लेकिन उसका जो प्लेस है वो एंड की तरफ शिफ्ट करवानी है। और जो एलिमेंट्स रिमूव नहीं हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स वेल का इक्वल नहीं है, उसे फर्स्ट की तरफ शिफ्ट करवानी है। ठीक है, बस क्वेश्चंस में ये। तो पहले आप ये छोटा छोटा काम करेंगे, छोटे छोटे चीजों को पकड़ेंगे। पहला क्या पकड़ते हैं कि भैया हमें एक लूप चलानी है। अब एक लूप क्यों चलानी है? क्योंकि मुझे इस पूरे एरेस पे ट्रेवल्स करनी है। अब एरे पे क्यों ट्रेवल्स करना है कि भाई अगर जब मैं इस पूरे एरेस पे ट्रेवल्स करूंगा तब तो पता चलेगा कि वेल का इक्वल कौन कौन से एलिमेंट्स है एरेस के अंदर। अगर जो एलिमेंट्स इक्वल है उसे रिमूव कर दो। पहला कंडीशन, चलो उसी को लेके चलते हैं। पहला मैंने क्या किया, एक लूप लगाया मेरे दोस्त। ठीक है, एक लूप चलाया। इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन इक्वल टू कहां तक जाऊंगा, नम्स। यहाँ पे एरे मत लिखना सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है, ये रे नहीं लिख के हमें नम्स लिखनी, क्योंकि यहाँ पे डिनोट किया नम्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा नम्स, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, एंड आई को कर दूंगा प्लस प्लस। ये पूरा एरे पे हमारा ट्रेवल्स हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि इफ क्या जो हमारा नम्स की वैल्यूज है, नम्स आई का जो वैल्यूज है, क्या इक्वल इक्वल टू वेल का है। यहाँ पे वेल लिखा हुआ तो वेल ही लिखेंगे। अगर इक्वल है तो रिमूव कर दो। दैट मीन्स हमें कुछ नहीं प्रिंट करवाएंगे तो वो तो रिमूव ही हो जाएगा। तो ये रिमूव हो रहा है यहां से। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मैंने एल्स इफ लगाया और मैंने बोला अगर ऐसा नहीं है तब क्या करोगे। अगर वेल का इक्वल है तो रिमूव कर दो एरे से। लेकिन मान लो अब ऐसा नहीं है, तो अब मुझे इस केस के डायरेक्शंस में सजानी है एरेज को। ठीक है, तो कैसे करेंगे और हमें क्या करना है, इस जो जितने एलिमेंट्स बच जाएंगे एरेज के अंदर, अगर रिमूव करने के बाद जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उसे हमें काउंट भी करना है और उसी को रिटर्न करवाना है। तो उसका नाम रख देते हैं एक इंट, इंडेक्स नाम के वेरिएबल्स लेते हैं ताकि हमारा दोनों काम हो जाए। इंडेक्स 0 पे सेट कर देते हैं। ठीक है, और एल्स इफ के अंदर हम क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से समझना मेरे दोस्त। एल्स इफ के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि अगर हमारा नम्स जो आई है अगर नॉट इक्वल टू वेल है तब क्या करोगे। ठीक है, यहाँ ठीक है नम्स आई इक्वल इक्वल टू वेल था। अगर फर्स्ट की, अगर मैं फर्स्ट का एग्जांपल लूं तो हाँ देखो अगर यहाँ इक्वल था भाई तो रिमूव कर दो। सेकंड पे रहा है, अब देखो मैं साथ साथ ड्राई रन भी कर दूं क्या, चलो बाद में करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर नहीं भी करने की नीड पड़ेगी हमको, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इक्वल था कि हाँ, जो यहाँ पे नम्स आई 0 के इंडेक्स पे क्या है 3 है, और वेल का वैल्यूज भी क्या है 3 है, क्या 3 इक्वल इक्वल टू 3 है, हाँ जी 3 इक्वल इक्वल टू 3 है, देन रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया। एल्स इफ अगर आप मैं आगे जब बढ़ा, जब हमारा इंडेक्स हमारा 0 से 1 पे पहुंचा, तो 1 पे क्या मिला मुझे 2 मिला। क्या 2 नॉट इक्वल टू 3, यस 2 नॉट इक्वल टू 3। जब 2 नॉट इक्वल टू 3 है तो अब क्या करना है, इस प्लेस को हमें चेंज करना है, क्योंकि जिस एलिमेंट्स को रिमूव करना है उसे एंड की तरफ भेजना है। तो हमें वैल्यूज को क्या कर देंगे, स्वैप करवा देंगे। जब वैल्यूज को स्वैप करवा देंगे तो ये 3 हमारे 2 पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से 3 यहाँ पे 2 पे पहुंच गया, फिर से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, लॉजिकली सोचना। मैं एक इंडेक्स जो लिया हूं, मैं क्या करता हूं कि इफ सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं कि एल्स इफ नम्स नॉट इक्वल टू वेल है, तो मैं क्या करने वाला हूं, स्वैप करवा दो। तो एक इंट, या डायरेक्ट ऐसा करता हूं कि नम्स का जो इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर हम नम्स आई की वैल्यूज को डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा जरा समझना इस लाइन से। यहां पे देखो, जब मेरा क्या था, आई इक्वल टू 0, जीरो के इंडेक्स पे, जीरो के इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट्स था वो था 3। 3 इक्वल इक्वल टू जो वेल का वैल्यूज था वो भी 3 था। ठीक है, वो भी 3 था ना, तो 3। तो यहां पे इक्वल था, मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव किया, आगे बढ़ा। 0, अभी तब तक हम इस लूप में चलेंगे तब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, अभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुआ है। अब 0 1 पे गए, जब आई की वैल्यूज हमारा यहाँ पे, आई की वैल्यूज हो गई 1, 1 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट्स है, तो 2 है। 1 के इंडेक्स पे हमारा 2 है, ये वेल का वैल्यूज है। क्या 2 इक्वल इक्वल टू 3 है क्या, नहीं 2 इक्वल इक्वल टू 3 नहीं है, 2 नॉट इक्वल टू 3 है। दैट मीन्स अगर 2 नॉट इक्वल टू 3 है तब क्या करूंगा, तब मैंने क्या किया, इस लाइन में समझना।
मैंने क्या किया, अगर टू नॉट इक्वल टू थ्री है यार, तो मैंने नम्स आई की वैल्यूज को इंडेक्स में डाल दिया। इंडेक्स बाय डिफॉल्ट किस पे है, जीरो पे है, और जीरो के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट्स है, तो थ्री है। अब थ्री के इंडेक्स पे, इट मींस हमने क्या किया, जीरो के इंडेक्स पे, जीरो के इंडेक्स पे मैंने किसको डाल दिया, तो अपने जो वेल की वैल्यूज है, नम्स आई, आई की वैल्यूज क्या है, आई इक्वल टू वन, वन के पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट्स है, वन के पोजीशन पे टू है, तो मैंने क्या किया, टू डाल दिया, किसमें, इंडेक्स में डाल दिया। जीरो के इंडेक्स पे मैंने क्या डाल दिया वैल्यूज, तो जीरो के इंडेक्स पे मैंने डाल दिया टू। ठीक है, जीरो के इंडेक्स पे मैंने क्या डाल दिया, टू डाल दिया। तो अब क्या हुआ, जब मैं जीरो के इंडेक्स पे टू डाल दिया, यहां पे क्या आ गया, ये टू आ गया, ठीक है, दैट्स फाइन। अब टू आ गया, अब थ्री यहां पे मूव कर गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अपने इंडेक्स को इंक्रीज करवा देंगे, क्योंकि जीरो पे काम हो गया है, हम वन पे पहुंच गए, अब हमारा इंडेक्स इंडेक्स हो जाएगा प्लस प्लस। अब देखो एरेज आपको किस तरह देखने को मिलेगा, जब मैंने स्वैप करवाया, मतलब वैल्यूज को चेंज करवाया, तब हमें क्या मिला, यहाँ पे देखो, तो हमारा पहले टू आ गया, फिर थ्री आ गया, फिर टू आ गया, और फिर थ्री आ गया, कुछ एरेज हमारा ऐसा बन गया, ठीक है, यहां तक काम हो गया। फिर मैंने आगे मूव किया, अब यहाँ पे कंडीशंस मैंने चेक किया, अब इससे बाहर निकला, और अपने इंडेक्स को कर दिया प्लस प्लस यहाँ इंडेक्स। अब जीरो इंडेक्स से हमारा इंडेक्स क्या हो गया यहाँ पे, तो इंडेक्स हमारा वन हो गया, ठीक है। वन के इंडेक्स पे क्या है हमारा, भी ऑलरेडी थ्री है, क्योंकि वैल्यूज हमारा चेंज हो चुका है ना स्वैप करवाने के बाद, तो थ्री है, ठीक है, वो देख लेंगे। अब हमारा जो वैल्यूज है, आई की वैल्यूज वन था, अब आई की वैल्यूज टू, और टू के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, जीरो वन, टू के इंडेक्स पे हमारा टू है, तो टू के इंडेक्स पे जब हमारा टू है, ठीक है, टू के इंडेक्स पे फिर से हमारा क्या है, आई इक्वल टू टू, टू के इंडेक्स पे टू ही है, इक्वल इक्वल टू थ्री है क्या, नहीं, तो हम आए इसके पास कि जो हमारा टू है नॉट इक्वल टू थ्री है। तो अब क्या करो, कि अब यहाँ पे हमारे जो इंडेक्स है, अब जीरो इंडेक्स नहीं, क्योंकि इंडेक्स हमारा वन हो गया, तो जो वन के इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है, वहां पे क्या कर दो, टू डाल दो, तो वन के इंडेक्स पे टू डाल देते हैं। तब अब हमारा एरेस कैसा दिखेगा, जब ऐसे चेंज करेंगे तो देखो हमारा एरे कैसे दिखेगा, पहले टू था, अब बोल रहा है कि वन के इंडेक्स पे टू डाल दो, अब नम्स आई की वैल्यूज क्या है, टू, और टू के इंडेक्स पे क्या है, तो टू है। अब उस टू के इंडेक्स पे क्या, अब जो टू की वैल्यूज है वो इंडेक्स, और इंडेक्स की पोजीशन क्या है, तो वन, और वन के इंडेक्स पे क्या डाल दो, टू डाल दो, तो मैंने टू डाल दिया। अब उसके बाद जब वैल्यू से ये टू यहाँ पे आ गया, ये थ्री यहाँ पे मूव कर, थ्री एंड थ्री, और ये हमारा थ्री अब यहाँ पे थ्री थ्री हो गया, ये एक्चुअल में हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है, मैं भी दिखाने के लिए अब इस चीज को लिख रहा हूँ, ठीक है, ये काम हमारा हो चुका है। अब ये हो गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं इंडेक्स को प्लस कर दूंगा, अब हमारा इंडेक्स की वैल्यूज हो जाएगी टू, और नम्स की जो वैल्यूज हो जाएगी आई इक्वल टू हो जाएगी थ्री, ठीक है। मैं चेक करूंगा, जीरो वन टू थ्री, क्या थ्री इक्वल इक्वल टू थ्री है क्या, हाँ भाई है, थ्री इक्वल इक्वल टू क्या हो गया, थ्री है, इट मीन्स रिमूव कर दो, तो ये दोनों हमारा एलिमेंट्स क्या हो गए, ये हमारा जो दो एलिमेंट्स है ये रिमूव होता है, इसके जगह पे हमारा ये स्पेस पड़ेगा, ठीक है, ये किए, मैं नीचे ही करके दे देता हूँ स्पेस, ये हो गया, क्योंकि ये जो हमारा थ्री थ्री एलिमेंट्स रिमूव हो गए, और देखो जिस तरह से हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना था उस फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करना है, जो टोटल एलिमेंट्स एरेस के अंदर बच गए हैं, उसे हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है, वो सारे इंडेक्स, तो हम इंडेक्स को रिटर्न करवा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे अपने इंडेक्स को, ठीक है, इंडेक्स को रिटर्न करवा देंगे। आई थिंक हमारा अप्रोच 100% सही होगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं, इससे बाहर करना होगा मुझे, कंट्रोल सी, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कि ठीक है ए लूप के लिए चल गया, दूसरा हमारा ये हो गया, इसके बाहर मुझे क्या करना है, टोटल रिटर्न करवा देना है, कंट्रोल वी, इंडेक्स को रिटर्न करवा देना है। आई थिंक आई एम राइट, चलो रन करते हैं, देखते हैं। यस, परफेक्टली राइट हो गया, सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास हो गए, और जिस तरह का हमें स्पेस चाहिए था वो मिल भी गया, और हमारी जो रन टाइम है वो 0 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। अब देख सकते हो, अभी अगर केवल रिमूव करना रहता तो यहीं से हमारा काम हो जाता ना, और बस इंडेक्स को रिटर्न करवा देते हैं, लेकिन लॉजिकली देखा कि हमारे चेंजेस कहाँ थे,
हमें इस प्लेस को भी कंसीडर करनी थी कि आप उसकी जो भी एलिमेंट्स को रिमूव करना उसे एंड की तरफ शिफ्ट भी करवाना था। तो ये जो काम हो रहा है बस स्वैपिंग का काम कर रहे हैं, और हमारा स्वैप करवा करवा के हम वैल्यूज को स्वैप करवा दिए, और ये हमें दो स्पेस हमें जिस पोजीशन पे चाहिए था वो मुझे मिल भी चुका था। तो आई होप कि आपको 100% क्लैरिटी मिल गया होगा कि कितना इजी वे में हम लोगों ने क्या किया, अपने रिमूव एलिमेंट्स को सॉल्व कर लिया लीड कोड का प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आपको सबमिट भी कर देता हूँ यार, सॉरी फॉर दैट। तो देख सकते हो सबमिट भी हो गया। ठीक है, चलो।